दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर अगर आपको अपने कैटलॉग की प्राइस को चेंज करना होता है तो उस प्राइस को चेंज करने का क्या प्रोसेस है। तो यानी कि आप अपने कैटलॉग के अंदर अगर प्राइस आपको डाउन करनी है, यानी कि आप अपना जो कैटलॉग आपने इसमें ऐड किए हुए हैं उनकी प्राइस को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसका तो ईजी प्रोसेस है। आप इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर जाके एडिट के अंदर जाके उसकी प्राइस को आप चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बट अगर आपको प्राइस को अगर इंक्रीज़ करना है, अगर आपको किसी कैटलॉग की प्राइस को आपको बढ़ाना है तो वो आप इसमें अपने डायरेक्ट आप बढ़ा नहीं सकते। इसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी अपना मीशो का जो सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है और इसमें मैं आपको अपना इन्वेंट्री सेक्शन, यानी कि जो इन्वेंट्री पे जब आप क्लिक करते हैं तो जितने भी कैटलॉग आपने इसमें ऐड किए होते हैं उन सब की सारी इन्वेंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आपको किसी भी अपना एक कैटलॉग, जैसे मैं यहाँ पे ये एक कोई सा भी कैटलॉग आपको मैं रेंडमली ले रहा हूँ यहाँ पे, और एडिट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो इस केस में यहाँ पर इसकी जो करंट प्राइस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो मीशो प्राइस है यहाँ डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इस प्राइस को कम करता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी 12/50 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये प्राइस चेंज हो रही है और चेंज होने के केस में आप इसमें जो है कोई इशू इसमें है नहीं। तो अब यहाँ पर दो तरह की प्राइस होती है। इस प्राइस को तो यार क्या होता है कि आपको रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न के लिए प्राइस आप सेट कर सकते हैं, तो मैं अभी इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहा। बट यहाँ पर अगर आप जैसे प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1450, तो जैसे ही मैं इस पर प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया कि आप जो प्राइस है, यानी कि आपकी मीशो की करंट प्राइस के अंदर आप देखेंगे 1350 है, यानी कि आप इससे बिलो जो है प्राइस आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइस अगर इसकी इंक्रीज़ करनी है तो आपको इसके लिए एक टिकट इरेज करना होगा सेलर सपोर्ट पे। तो अभी मैं इसको जो है डिस्कार्ड कर रहा हूँ, यानी कि इसको कोई चेंजेस मैं नहीं कर रहा और वापस आ जाता हूँ अपने बैक यानी डैशबोर्ड पे इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर। अब मैं आपको सपोर्ट वो दिखाता हूँ कि मुझे जो जिस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करनी है उसका कैटलॉग आईडी, यानी जब मैं सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर तो जो मेरा कैटलॉग आईडी है उसके लिए मैंने टिकट इरेज किया था कि मुझे जो है इस प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने के केस में मीशो की जो गाइडलाइन है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरा जो कैटलॉग आईडी है, आप देखेंगे कैटलॉग आईडी इसके अंदर ये मेंशन है और उसी के अंदर मुझे इस कैटलॉग आईडी की प्राइस को इंक्रीज़ करना है। तो इसके लिए मीशो ने जो मेरे को जो गाइड किया है, यानी कि इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ आपको स्टेटमेंट यानी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको इन्वेंट्री सेक्शन के पे आपको जाना है और उसमें बल्क स्टॉक अपडेट इसके अंदर आपको जाना है और इसमें आपको फिर डाउनलोड जो है वो फाइल आपको डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, उस सीट के कंटेंट को कॉपी करना है एक एक्सेल की नई सीट के अंदर और उसके अंदर फिर आपको जो है अनहाइड करना है उसके कॉलम ई को, यानी उसका जो ई कॉलम होगा सीट के अंदर उसको आपको अनहाइड करना है। और उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल कैटलॉग्स के जो आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यानी मल्टीपल कैटलॉग आईडीज़ आपकी होती है, उन सब की प्राइस को आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको एक नई टिकट आपको इरेज करनी होगी और उस फाइल की जो फॉर्मेट होगी, यानी उस फाइल में आप जब कंटेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो फाइल आपने डाउनलोड की है और जिसमें से आपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके एक नई सीट के अंदर आपने पेस्ट किया है, उसमें से आपको सबसे पहले कैटलॉग आईडी लेनी है, सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट आईडी लेनी है, थर्ड नंबर पे उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस क्या है वो आपको लेनी है और फोर्थ नंबर के अंदर आपको न्यू प्राइस आपको उसके अंदर क्या रखनी है। यानी ये एक बेसिक फॉर्मेट आपको तैयार करनी है और उसके बाद आपको या तो आप इसी सेम टिकट पे ही उसका रिप्लाई कर सकते हैं या आप अपनी जो है एक मीशो पे नई टिकट आईडी इरेज करके उस फाइल को आपको उसमें सबमिट करना होता है। तो ये तो इसका थ्योरी पोर्शन। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो इन्वेंट्री सेक्शन है मेरा, मैं इस पे चला गया और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है बल्क स्टॉक अपडेट।
तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें से आपको वो फाइल को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपकी जितनी भी इन्वेंट्री हैं उन सब की फ़ाइल आपकी इसके अंदर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो ओपन करने के साथ ही जितने भी आपके स्टॉक हैं यानी कि जितने कैटलॉग हैं वो सारे के सारे कैटलॉग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको इस सीट के अंदर ई कॉलम को आपको अनहाइड करना है, लेकिन आप जब इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो इस केस में अगर आप इसको अनहाइड भी करना चाहते हैं तो वो अनहाइड आपका अभी हाइड और अनहाइड ये डिसेबल है। तो इसके लिए जो गाइडलाइन थी मीशो की, यानी कि सबसे पहले आपको अपनी फ़ाइल को डाउनलोड करना है और उसके बाद में इसके कंटेंट को यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे की पूरी सीट ये सेलेक्ट हो जाएगी और अब आपको ये पूरा डाटा कॉपी करना है। तो यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, जैसे मैंने ये कॉपी किया। अब कॉपी करके एक नई सीट के अंदर ये आपको डाटा पेस्ट करना है। तो नई सीट के लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू ब्लैंक वर्कशीट आपको क्रिएट करनी है और अब आपको ये डाटा यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपने ये पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे जो ई कॉलम है उसको आप अनहाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया अनहाइड, तो ये आप देखेंगे ई कॉलम के अंदर जो है यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आपको देखने को मिलती है। तो अब ये तो फर्स्ट नंबर के अंदर आपने देखा कि प्रोडक्ट आईडी आपको उसमें से लेना है, फिर उसके बाद में कैटलॉग आईडी आपको लेनी है और उसके बाद एग्जिस्टिंग प्राइस क्या है और न्यू प्राइस आप क्या रखना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ आप इसमें से कॉपी पेस्ट करके एक नई सीट के अंदर आपको वो तैयार करना है। तो जो कैटलॉग आईडी थी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, सपोर्ट सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर जो ये कैटलॉग आईडी है इस कैटलॉग आईडी को मैं अब सर्च करता हूँ, कॉपी, और ये वाली जो फाइल है जिसके अंदर मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसमें से मैं अब जो डाटा है जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये कैटलॉग आईडी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो पूरा का पूरा, मैं अगर इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो इसमें से मुझे एक तो कैटलॉग आईडी लेनी है, कैटलॉग आईडी और प्रोडक्ट आईडी इसमें से लेनी है और अब इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस क्या है। अब मैं जैसे यहाँ से अभी मैंने आपको दिखाई, ये जो इसका कैटलॉग आईडी है मैं इसी की प्राइस को मैं चेंज करना चाहता हूँ और वापस मैं अपने इसमें कैटलॉग को आपको दिखा देता हूँ, इन्वेंट्री सेक्शन, और यहाँ पर कैटलॉग आईडी को मैं सर्च करता हूँ। तो ये मेरा प्रोडक्ट है जो जिसकी की प्राइस को मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो अब इसमें से जैसे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो करंट प्राइस आप देखेंगे 1350 रुपीज़ है। तो इस प्राइस को मुझे चेंज करना है और चेंज करके जो इसकी प्राइस मुझे करनी है 1680 रुपीज़। तो अब यहाँ पर ये जो आपकी प्राइस है यानी कि ये जो प्राइस आपकी एग्जिस्टिंग प्राइस है जो कि मीशो की आपको इसके अंदर जब आप इसको मीशो के उसमें वेबसाइट में देखेंगे यानी कि जब कस्टमर इसको बाय करेगा तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये प्रोडक्ट मेरा अभी मीशो पे लाइव है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मेरे जो जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे यहाँ पे लाइव है। तो ये जो प्रोडक्ट था आप देखेंगे कि यही वो प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप इसकी प्राइस देखेंगे 1434 रुपीज़ है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने जो इसकी प्राइस की हुई है 1350 रुपीज़। तो जब इसके अंदर शिपिंग चार्ज ऐड होते हैं तो ऐड होने पर अब यहाँ पर आप इसकी प्राइस देखेंगे 1434 रुपीज़ है। अब मुझे इस की प्राइस को इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने के लिए जो प्राइस मैंने रखी है अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको, मुझे अगर कम करना होता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से करके इसको सबमिट करूँगा तो सबमिट रिक्वेस्ट करने पर इसकी प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं इंक्रीज़ करने की, तो उस केस में आप इसके लिए आपको टिकट इरेज करना ही होगा। तो यहाँ पे जो MRP है इसकी 1950 रुपीज़ है, यानी MRP से बिलो आपको रखनी है। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को कर देता हूँ क्लोज़ और वापस अपनी जो इसकी सीट थी इसमें से मैंने जो देखिए ये प्रोडक्ट आईडी और
कैटलॉग आईडी और प्रोडक्ट की जो एग्जिस्टिंग प्राइस है मैं अलग से एक फाइल में बना चुका हूँ और वो फाइल का नाम है यहाँ पे ये आप देखेंगे Book2। इसके अंदर ये कैटलॉग की आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, एग्जिस्टिंग प्राइस आ गया और न्यू प्राइस आ गया। अब इसमें फ़ाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको इसके अंदर प्राइस का जो भी नेम आप इसमें देना चाहते हैं। तो ये फ़ाइल को मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है और अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने इसके अंदर सपोर्ट सेक्शन के अंदर। और अब यहाँ पर ये मेरा जो टिकट था, अब इसी को जब मैं अभी यहाँ पे व्यू करूँगा, जैसे मैंने व्यू किया और इसको कर देता हूँ रीओपन। अब यहाँ पर जो प्राइस है, इस प्राइस के अंदर आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है, यानी ऐड फाइल जो मैंने डेस्कटॉप पे Book2 के नाम से आप देखेंगे ये वाली फ़ाइल थी, इसको मैं करूँगा ओपन। तो ये फ़ाइल मैंने इसमें अटैच कर दी और अटैच करने के साथ ही अब यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, प्लीज़ अपडेट प्राइस। बस ये एक मैंने इसमें मेंशन किया। और कैटलॉग की मैंने इसके अंदर, अगर आपके मल्टीपल कैटलॉग्स होते हैं या मल्टीपल आपके इसके अंदर प्रोडक्ट के जो होते हैं उनके भी आपको प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। और ये अगर ये प्राइस जैसे ही इसमें अपडेट होती है तो अपडेट होने के साथ ही अब मैं जैसे इसे कर देता हूँ सबमिट। तो अब ये जो मेरा जो आप देखेंगे टिकट जो है अभी इन प्रोग्रेस है और जैसे ही इसकी प्राइस अपडेट होती है तो मैं इसका जो अपडेट है अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो अभी आप देखेंगे इस प्रोडक्ट की जो प्राइस आ रही है 1434 रुपीज़ आ रही है। और जब इसकी प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है तो ये प्राइस चली जाएगी अप्रॉक्स 1700 और 800 तक प्राइस चली जाएगी। अप्रॉक्स 1750 या 80 के लमसम आपको प्राइस इसमें देखने को मिलेगी। तो अभी जब कभी जैसे ही इसकी प्राइस अपडेट होगी तो मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके अंदर आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।